अस्सलामुअलैकुम। आ गए हैं जनाब आपके लिए एक न्यू हेयर स्टाइल लेकर के। सबसे पहले हमने सेक्शन निकाल दिए हैं एयर टू एयर पार्टिंग के साथ, और सामने के हिस्से में हमने साइड की मांग निकाल करके बाकी सारे बालों को वन साइडेड कर दिया, यानी कि साइड की मांग निकाल दी है। बैक पे हमने एक क्राउन निकाला है, राउंड क्राउन जिसको हम सी सेक्शन बोलते हैं, ये निकाला और हमने इसको कैचर कर दिया है। और बाकी के पीछे के जितने भी बाल हैं उसको बीच की मांग में डिवाइड करके 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जनाब, दोनों पे हमने कैचर लगा दिया है। अब हम इस हेयर स्टाइल को 1 बाय 1 बनाना शुरू करेंगे और आपके सामने दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्राउन सेक्शन के पार्ट को ओपन किया और अब उसमें से बिल्कुल तरीके से लास्ट साइड से, बैक साइड से छोटे छोटे से सेक्शन निकालेंगे। अपने साथ एक हेल्पर को रखेंगे और छोटे छोटे से सेक्शन निकाल के बैक कॉम्बिंग करेंगे। ये देखिए, हमने छोटे छोटे से पार्ट को बैक कॉम्बिंग किया। इस बैक कॉम्बिंग को फिक्स करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना बैक कॉम्बिंग खुल जाएगी। फिक्स किया, आगे बढ़ गए, दोबारा से एक छोटा सा सेक्शन निकाला। ये सारे सेक्शन हम उस सी पार्ट से निकाल रहे हैं जो हमने पहले ही अलग करके आपको दिखा दिया था। स्प्रे किया, उसके बाद फिर दोबारा से इसके बैक कॉम्बिंग करके साइड से हमने इसको सेट कर दिया। सारे इस पार्ट को मैं आपको बैक कॉम्बिंग करके ही दिखाऊंगी। अच्छा, ये हमारी आपसे कमिटमेंट थी कि पूरा हेयर स्टाइल आपको बना के दिखाएंगे और बड़ा तफसील से समझाएंगे, और मिस नजमा खानम इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हैं ताकि आपको हुनर आ सके, आप अच्छे तरीके से उस काम को सीख सकें। ये जनाब, पूरे सेक्शन को हमने बैक कॉम्बिंग कर लिया। अब इस सारे सेक्शन को अच्छे से अपने हाथ में समेटने के बाद बिल्कुल बैक कॉम्बिंग का जो कॉम होता है उसको किस तरीके से चलाना है, यू नो दैट, के बिल्कुल उसको लाइटली कॉम का सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि बस एक आइडिया रहे आपके पास कि कॉम चल रहा है। कॉम आपकी बैक कॉम्बिंग के अंदर बिल्कुल टाइटिंग से नहीं चलेगा। स्प्रे करेंगे एंड उसको फिक्स करने के बाद हम उसको पिन्स लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सिंपल पिन्स का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए कितनी खूबसूरत सा एक हाइट बन गई है। बैक कॉम्बिंग की है, बालों को हमने क्रिम्पिंग पहले ही कर लिया था, फिक्स कर लिया। स्प्रे कर देंगे ताकि इसके अंदर जो बेबी हेयर्स होते हैं वो बहुत फिनिशिंग से अच्छे से पैक हो जाए। अब ये जो बाल हमारे पास नीचे आए थे इस बैक कॉम्बिंग के, इसको भी हमने हाफ करके, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड के सेक्शन में हम फिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैं कैचर कर रही हूँ, हाफ बाल उधर और हाफ बाल इधर। अच्छा, इस हेयर स्टाइल में मैं पहले बैक का काम करूँगी और आपको फिर बाद में फ्रंट का काम करके दिखाऊँगी। ये देखिए, 1 साइड के जो बाल हैं इसमें से इस साइड से, यानी कि एयर साइड से, कान के साइड से मैंने एक छोटा सा सेक्शन निकाला। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। और एक सेक्शन मेरे पास उस साइड से निकालूंगी जो बीच की मांग से मैंने डिवाइड किए हुए हैं ना बाल, उस साइड से। ये देखें, 2 सेक्शन मेरे पास इस तरह से आए, जैसे मैंने 2 पोनियों के लिए बाल उठा लिए। ये देखें, अब इन दोनों बालों में पोनी लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ब्लैक रबर बैंड यूज़ करेंगे। ब्लैक, सिंपल ब्लैक, जो पतले वाले रबर बैंड होते हैं ना, ये बहुत बारीक से रबर बैंड होते हैं और बहुत इजीली आपको इसके साथ आप बना भी सकते हैं और बाद में हेयर स्टाइल को खोल भी सकते हैं। ये किया मैंने, रबर बैंड लगाया और इसको अप साइड से ट्विस्ट करके नीचे की तरफ लेयर को घुमा करके लाएंगे। इसको कहते हैं लेयर को ट्विस्ट करना। 2 दफ़ा मैंने इसको टर्न किया, ट्विस्ट किया, और अब रबर बैंड की जगह से बालों को पकड़ के, यानी कि इस पूरी लेयर को पकड़ के, ये देखिए, और मैंने अपनी जो ट्विस्ट की लेयर्स थी इनको लूज़ किया, यानी कि इसमें अब मैं फ्लिक्स बना रही हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह से लूज़ करेंगे कि ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्विस्ट का अप हुआ एक लेयर राउंड मिल जाएगा हमें।
ये देखिए आपके सामने एक लेयर मैंने बनाई है और अब मैंने अपने रबर बैंड को भी हल्का सा टाइट कर दिया ताकि ये जो मैंने ट्विस्ट लेयर बनाई है ये ऊपर की तरफ इन्हेंस हो जाए। ये देखें कितना आसान तरीके से 2 लेयर्स को उठाया और उसको रबर बैंड किया और फिर उसको हमने हल्के हल्के हाथ से ट्विस्ट किया और इस तरह से फिक्स कर दिया। फिर दोबारा उसी पोनी की जगह से मैंने एक लेयर इधर से उठाई और एक लेयर एयर साइड से उठाई। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने बहुत वाज़ेह तरीके से ये वीडियो बना करके मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि देखें स्टूडेंट होते हैं चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उस्ताद का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें क्लियरली हर चीज़ दिखाएं समझाएं ताकि स्टूडेंट उसको सीख सकें। और ये मिस नजमा खानम का वादा है कि वो आपको इसी तरीके से ही काम सिखाएंगी। फिर से 2 लेयर्स को मैंने रबर बैंड किया और देन अगेन ट्विस्ट किया अप साइड से इन साइड की तरफ और 2 ट्विस्ट किए। ये देखिए ये 2 ट्विस्ट करने के बाद लेयर को फ्लेक्सिबिलिटी दी अपने हाथ में और फिर रबर बैंड की तरफ से पकड़ के दोनों साइड के बालों को इस तरह से अप करेंगे, खींचेंगे। अच्छा, रबर बैंड बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, आपने 2 बल देने हैं रबर बैंड के, क्योंकि अगर आपने रबर बैंड को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो फिर आप अपनी लेयर्स को इस तरह से खींच करके उसमें फ्लिक्स नहीं बना सकेंगे। देन अगेन रबर बैंड को टाइट किया, फिक्स किया। अच्छा, ये साथ साथ आप देखते जाएंगे कि आप जो ये वर्क कर रहे हैं उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो एडिटिंग है वो इक्वल हो। कोई लेयर मतलब कोई भी आपका जो एक बाउल बन रहा है उसका एक क्या कहेंगे राउंड बन रहा है, वो ऊंचा नीचा ना हो, बहुत खूबसूरती से एक जैसी फिक्सिंग उसकी आए, तभी वो खूबसूरत लगेगा। मैसी हेयर स्टाइल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि किसी चीज़ को आप कहीं पे मैस कर दें और किसी चीज़ को कहीं मैस कर दें। उसका लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी उसमें खूबसूरती दिखाई देगी। देन अगेन 2 लेयर्स मैंने ली, रबर बैंड लगाया एंड उसमें ट्विस्ट किया। सिंपल ट्विस्ट, ऊपर से नीचे ट्विस्ट जाएगा। आप देख रहे हैं आपके सामने ये सारी लेयर्स मैं 1 बाय 1 बना रही हूँ और बहुत क्लियरली आपको दिखा रही हूँ। रबर बैंड की जगह से मैंने पकड़ा। अच्छा, रबर बैंड मेरा लूज़ है इसलिए इसमें से आसानी से ये लेयर्स अप हो रही हैं। ये देखिए दोनों साइड से मैं देख करके समझ करके कि मेरा जो एक इसकी पूरी शक्ल बन रही है वो एक जैसी बने और ख़ूबसूरत बने, अप एंड डाउन ना हो, उसका सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा हो, उसकी फिक्सिंग बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट हो। ये देखिए जनाब, ये तीसरी लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए अब मैं सारी, ये देखिए 1 2 3 लेयर्स मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दी हैं और अब इस पूरे हिस्से को इसी तरह से मैं कंप्लीट करती जाऊंगी। अगर मैं अब इसमें स्किप करूंगी तो सिर्फ यही कि मैं इनको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सारी लेयर्स इसी तरह से बना करके दिखाऊं, ताकि जिसने पहली लेयर्स या दूसरी लेयर्स पे काम ना देखा हो वो इस लेयर्स को, यानी कि चौथी लेयर को, 4 लेयर को देख ले। देखिए दोबारा से मैंने इसको रबर बैंड लगाया। ये देखिए अप साइड से फिंगर्स को मैंने इस तरीके से कैच किया, लेयर्स को ट्विस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्विस्ट दिया, तो जहाँ मेरे पास थोड़े से बाल कम होंगे तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको 2 ट्विस्ट करूँ, मैं वहाँ पे एक ट्विस्ट भी कर सकती हूँ अगर मेरे बाल अच्छे से खुल रहे हैं। ये देखिए जो मैं उसमें एक पूरा बाउंस बना रही हूँ, एक उठान दे रही हूँ, वो अगर मेरे हाथ में अच्छे से आ रही है तो मैं एक ट्विस्ट भी दे सकती हूँ, लेकिन 2 ट्विस्ट देना ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए दोबारा से देखिए, अब लेयर्स मेरे पास नीचे पतली होती जा रही है, मैं लेकिन दोनों साइड से एक एक लेयर उठाऊंगी और रबर बैंड लगा करके इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते हुए बिल्कुल एंड तक लेकर के आ करके, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, ये पूरी लेयर में एंड तक पहुंच गई हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास बिल्कुल लास्ट का बाल बचा है, उसमें भी मैंने यही 1 ट्विस्ट किया, इसको लूज़ किया
और ये देखिए मैं फिक्सिंग कर रही हूँ और जब मैं देखती भी आ रही हूँ ऊपर से लेकर के पूरी नीचे तक की लेयर को कि मेरी जो फिक्सिंग है, जो मैंने एडिटिंग की है इसमें, जो मैंने आपको एक बाउंस दिखाया है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकूं। कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, कहीं से इधर से उसका शेप अलग हो, कहीं से उस तरफ उसका शेप अलग हो, ऐसा हरगिज़ नहीं किया मैंने। बहुत अच्छे से रबर बैंड की मदद से इस पूरे पार्ट को अच्छे से देखे मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। अगर आप इसको ना करके दिखाते किसी के सामने तो किसी को पता नहीं चलना था कि इसके अंदर आपने रबर बैंड लगाए हैं, उनको ट्विस्ट किया है, देन आपने उसको बाउंस दिया है और फिर ये शक्ल आपके पास तैयार हो गई है। देखिए जनाब, यही काम अब मैं जो मैंने दूसरा पार्ट किया था अपने हेयर की साइड पर उस पर करूँगी। देखिए बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, एक पार्ट मैंने वहाँ एयर से उठाया, एक पार्ट मैंने मिड से उठाया, रबर बैंड लगाया, देन अगेन ये देखिए 2 बल 3 बल मुश्किल से मैं देती हूँ और ये देखिए ये ट्विस्ट किया, 1 ट्विस्ट, 2nd ट्विस्ट, गुड। ये देखिए अब हम क्या करेंगे जनाब, उसको लूज़ करेंगे और इस तरह से लूज़ करेंगे क्योंकि रबर बैंड हमने जो लगाया है वो हमारे पास लूज़ कंडीशन में। अगर हम उसको टाइट कर देंगे तो फिर इस तरह से बालों को फ्लेक्स नहीं दे सकेंगे, उन्हें हाइट नहीं दे सकेंगे। हाइट देने के बाद हमने उसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए टाइट भी कर दिया। सारी लेयर्स को यही काम करते करते मैंने एंड तक पहुंचाया और अब आपको मैं एंड की 2 लेयर्स को आपको यही करके दिखा रही हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि मिस नजमा खानम ने इतनी जल्दी ये लेयर्स आपके लिए एंड तक ले आई हैं। तो इसलिए मैं एंड की लेयर को भी आपको यही चीज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए रबर बैंड लगाया, 2 लेयर्स को, अभी भी बिल्कुल छोटे से बाल बचे हैं बट 2 लेयर्स में उसको डिवाइड किया और उसमें ट्विस्ट, रबर बैंड, देन ट्विस्ट, ये देखिए फिर दोबारा से ट्विस्ट एंड ये देखिए बाउंस दिया, हाइट किए बालों को, लूज़ किया, सेटिंग किया कि कहीं पे भी कहीं अप एंड डाउन की जो शक्ल है वो आपको ना दिखाई दे। रबर बैंड को फिक्स किया, हर चीज़ को मैं बहुत देख के संभाल के खूबसूरती के एक इक्वल खूबसूरती आपको दिखाई दे। ये देखिए जरा, ये दूसरी साइड हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब देखिए मैं इनको कंबाइन करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है और अब इन दोनों पोनियों के सिरे को मैंने 1 रबर बैंड के ज़रिए पैक कर दिया ताकि ये शक्ल जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पर लास्ट एंड लास्ट मैं दोबारा से देखूँगी कि कहीं पे कुछ ज़्यादा बाउंस, कहीं पे कम बाउंस, कोई शेप 19-20 वो ना हो। अब ये देखें हमारे पास गैप मौजूद है। ये दोनों गैप को इक्वल करने के लिए नीचे की साइड से मैं लगाऊंगी यहाँ पर जूड़ा पिन्स। देखें जूड़ा पिन्स, ये देखें गैप है, नीचे की साइड से मैंने इनको जूड़ा पिन लगा के कंप्लीट कर दिया। बैक साइड का हेयर स्टाइल हमारे पास कंप्लीट है। हम फ्रंट पर आते हैं। हमारे पास जो बाल है इसको 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया। साइड की मांग से हमने एक छोटा सा पैच उठाया, बाल का लेयर एक छोटी सी उठाई, उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया और अब मैं यहाँ पे सारे बालों को ट्विस्ट करूँगी। 1 लेयर ट्विस्ट। ये देखिए एक लेयर मेरे हाथ में है, एक और पार्ट उठाया, देन ट्विस्ट। फिर उसी के साथ फिंगर्स की मदद से, मैं यहाँ पे कोई टेलकॉम यूज़ नहीं कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मांग मेरी बिल्कुल सीधी जा रही है। तो ये अपनी फिंगर्स के काम से आप ट्विस्ट करने के लिए जो लेयर उठाते हैं आप टेलकॉम से भी उठा सकते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस फिंगर से है तो मैं फिंगर से आराम से छोटे छोटे पार्ट्स उठा रही हूँ और जो बैक की लेयर है उस पर मैं ट्विस्ट करती हुई आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, ये सारा काम मैं एयर तक करूँगी, जो मेरे कान तक के बाल हैं उस तक मैं ये ट्विस्ट करती हुई जाऊँगी। ये देखिए जरा, और इनको जब मेरे पास 4 से 5 ट्विस्ट हो जाएंगे तो इनको मैं लूज़ करूँगी। ये देखिए हाइट दूँगी। ट्विस्ट की जो हाइट होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए आपके सामने है कितनी खूबसूरत उसमें हाइट आई है, कितना बाउंस आ गया है। ये देखिए अब जो मेरे पास कान के बाल बचे हैं
उन्हें भी मैंने लास्ट एंड लास्ट लेयर मेरे ख्याल में मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, ये मैंने लास्ट एंड लास्ट लेयर को हाइड किया, इसमें ट्विस्ट किया। अच्छा, अब मेरे पास जो पीछे बिल्कुल लेंथ में बाल बचे उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसको मैं सिंपल ट्विस्ट करती हुई आगे बढ़ूँगी। 2 से 3 ट्विस्ट करने के बाद फिर पीछे के बालों को मैंने दोबारा से फ्लिक्स किया। ये देखिए, इस तरीके से लूज़ करूँगी। हमेशा 4 से 5 स्टेप के बाद आपने अपने ट्विस्ट हों या कोई भी आप एक स्टाइल बना रहे हों उसको आप लूजनेस ज़रूर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपने पूरी लेयर को ट्विस्ट दे दिया, पूरी लेयर को फ्रेंच बना दिया या कुछ भी कर दिया फिर उसको लूज़ करेंगे, वो कभी भी लूज़ नहीं होंगे और कभी भी आपके हिसाब से उसमें जो एक आपने फिक्सिंग देनी है वो कभी भी नहीं आएगी। ये छोटी छोटी सी गुर हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक है जो मिस नजमा खानम आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली बताती हैं ताकि आपको काम सीखने में कोई भी परेशानी ना हो। हुनर सिखाने वाला अच्छा तो हुनर सीखने वाला तो वैसे ही माशाल्लाह कमाल होता है। ये देखिए जनाब, आपके सामने हमने ये तैयार कर दिया। ये इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ ट्विस्ट बनाए और ये ट्विस्ट बना करके देखें बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। इस पे मैंने बीड्स लगा करके आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है और मैंने पीछे आपके लिए क्राउन भी लगाया है। बहुत खूबसूरत क्राउन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वाइट क्राउन लगाया, देन वाइट इस साइड से भी देखिए, ये वाली जो मांग थी मैंने यहाँ पे भी यही जस्ट 1 ट्विस्ट बनाया था। उस साइड पे मैंने 2 ट्विस्ट बनाए थे बालों को 2 पार्ट में करने के बाद। ये देखें, ये 2 ट्विस्ट आते हुए आ रहे हैं और ये देखिए बैक साइड पर मैंने जहाँ पे हमारे क्राउन का एंड था यहाँ पे घुमाते हुए उसको मैंने पिन लगा दी थी। फ्रंट पर साइड की मांग पे 2 ट्विस्ट और उस साइड पर छोटी मांग की तरफ 1 ट्विस्ट। आपके सामने ये हेयर स्टाइल रेडी है। इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल और आपको ये हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, इतना मुश्किल लगता है कि अल्लाह ये हेयर स्टाइल कैसे बनेगा। आज आपके सामने मिस नजमा खानम ने इसको इतना आसान करके जस्ट रबर बैंड के ज़रिए और टेक्निक के ज़रिए छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लिक करके ये हेयर स्टाइल हमने बताया है आपको। ये फ्रंट से देखिए छोटी छोटी सी हमने रफली सी लेयर्स निकाल ली हैं जो आजकल बड़े फैशन में और बहुत खूबसूरत लगती हैं। सो ये हेयर स्टाइल आपके सामने रेडी है और उम्मीद करती हूँ ये हेयर स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप मुझे बना करके भी दिखाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मुझे बताएंगे कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। और इसी तरीके से आप मुझसे डिमांड भी कर सकते हैं कि मैं आपको कौन कौन से हेयर स्टाइल बना के दिखाऊं। आप मुझे कोई भी पिक भेजेंगे हेयर स्टाइल की कि मिस नजमा खानम आप ये हेयर स्टाइल हमें टेक्निक से बताइए, तो इसी तरह से 1 पॉइंट के ज़रिए मैं आपको हेयर स्टाइल बताऊंगी। आप मेरे चैनल को देखिए, पसंद कीजिए और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पिक्स भेज सकते हैं कि मिस नजमा खानम आपसे ये डिमांड है कि आप मुझे ये हेयर स्टाइल या हमें ये हेयर स्टाइल बनाना दिखाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक के साथ जिस तरह से बच्चों का हाथ पकड़ के सिखाया जाता है वैसे ही सिखाऊंगी। और इंस्टा का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और बल्कि मौजूद भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं।